आप सभी दोस्तों का महादेव ट्रेडिंग टिप्स में स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो हमें आगे चल के मोटा पैसा बना के दें। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने मूलधन को कम से कम 1 करोड़ बनाएं। चूँकि अधिकांश लोग जो भी शेयर बाज़ार में आते हैं, बहुत ही उम्मीद से आते हैं कि हम करोड़पति बनें, और इस लोभ में वो अपना रास्ता भटक भी जाते हैं, कॉलपुट की तरफ चले जाते हैं, जहां 10 में से 9 लोग बर्बाद अभी तक हुए हैं। सेबी का भी यही कहना है। वहां बनते कौन है? तो वही बड़े प्लेयर्स। क्या करेंगे? पहले शुरुआती कुछ दिनों में आपके पैसे को बढ़ाएंगे, फिर सारा पैसा एक बार में, जो भी मेहनत का आपका कमाई का है, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, पूरा एक बार में समेट के ले जाएंगे। तो उस तरफ तो सोचना भी नहीं है और ना ही उधर जाना है। जब आपको पता है कि उधर जाने पे हाथ में कटोरा ही आना है, तो फिर उस तरफ जाने की क्या जल्दीबाजी? शॉर्टकट। हर चीज में आपका शॉर्टकट ही आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो शेयर बाजार में हो, चाहे पैसा बनाने के क्षेत्र को लेके हो। शॉर्टकट से कभी भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर हम शेयर बाजार से किस तरह से करोड़पति बने। एक एवरेज अमाउंट लेते हैं जो लगभग लगभग सारे लोगों के पास होगा, जो भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं किसी के पास 15,000 रुपया है। आपको लेना है बस 10 ट्रेड। ध्यान से सुनिएगा, कितना ट्रेड लेना है? बस 10 ट्रेड लेना है और आप करोड़पति बन जाएंगे। क्या महादेव ट्रेडिंग टिप्स कैसी बातें कर रहे हैं? 10 ट्रेड में 15,000 से कैसे करोड़ बनेगा? मैं अभी आपको सारा कैलकुलेशन बताऊंगा, लेकिन शर्त वही है, आप लोग तो वीडियो भगा भगा के देखते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं, इसलिए आपका नॉलेज भी नहीं बढ़ पा रहा है और आप जो एक्चुअल पैसा बनाना चाहिए शेयर बाजार से, वो आप नहीं बना पा रहे हैं। महादेव ट्रेडिंग टिप्स से बहुत सारे शेयर की चर्चा होती है, या आपको भी कोई फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर के बारे में जानकारी होगी, जिसका फ्यूचर अच्छा होगा, जिसका फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा। चलिए, तो एक शेयर हमने चुन लिया, चलिए ठीक है। अब क्या करना है, 3 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में 15,000 को आपको लगाना है। लगा दिया? हाँ, महादेव ट्रेडिंग टिप्स लगा दिया। अब आप जानते हैं कि अगर अच्छा फंडामेंटल के स्टॉक होते हैं तो वो 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक पैसा बना के देखते हैं। लेकिन हम यहाँ 2 गुना ही करके मानते हैं कि चलो वो शेयर 2 गुना ही करके दिया, तो यहाँ हम लोगों ने बना लिया 30,000। डबल करना है बस। फिर दूसरे साल में 30 का 60, तीसरे साल में, ध्यान से सुनिएगा, 60 का 1,20,000, चौथे साल में 1,20,000 का 2,24,000। और यहाँ साल की बात हो रहा है, हो सके तो ट्रेड में भी आप काउंट कर सकते हैं। 5वें ट्रेड में 2,24,000 का 4,48,000। उसी तरह अगर आप 9वें ट्रेड में आप लोगे एंट्री, तो 35,84,000 का आप बना लोगे 71,68,000 रुपया। और 10वां जो ट्रेड होगा, 71,68,000 का बनेगा, जस्ट डबल ही काउंट करते हैं, 1,43,36,36,000 रुपया। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आपको 10 ट्रेड लेना है, शुरुआत 15,000 से करना है, 3 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, और आप मात्र 10वें ट्रेड में करोड़पति बन जाएंगे। आपके पास आ जाएंगे 1,43,36,36,000 रुपया। और ये पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि बड़े अमाउंट से ही 10 लाख 20 लाख से ही बड़ा पैसा बनता है, इस तरह की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप गलतफहमी में जी रहे हैं। अभी तक आपने यही किया ही है, पैसा आप सेविंग अकाउंट से डालते हो डीमैट अकाउंट में, बढ़ाते जाते हो, लेकिन डीमैट से पैसा आपका सेविंग अकाउंट की तरफ नहीं आ रहा है।
स्ट्रेटेजी क्या है काम करने का? तो वही है, थोड़ा थोड़ा शेयर लेना है, गिरावट पे लेना है, होल्डिंग करना है। महादेव टेन टिप्स हमसे तो होल्डिंग होता ही नहीं है। तो देखिए, अगर आप मोटा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको होल्डिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे भी आपने 4 साल 5 साल जो गंवा दिया, अगर आप किसी शेयर में, मान लिए जोमेटो में, IRFC में, RVNL में 40 रुपये का मिल रहा था, जोमेटो 50-60 में मिल रहा था, IRFC 30-40-25 तक कितने दिनों तक घूमा। टाटा मोटर्स देख लीजिए आप, 40 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये पे घूम रहा था, आज उतना का उसका कितना प्राइस है। तो आप उसमें अगर होल्डिंग कर लिए रहते तो अभी आप परेशान नहीं होते। आप शॉर्ट टर्म में भी परेशान ही, पैसा नहीं बना पा रहे, लॉन्ग टर्म कर सकते हो नहीं, तो फिर कैसे करोड़पति बनिएगा आप। तो बहुत ही अच्छी जगह है आपको पैसों को बढ़ाने की। बस इस नियम से काम कीजिए, जिस नियम पे आपको बताया गया है। आप मात्र 15,000 से करोड़पति बन सकते हैं सिर्फ 10 ट्रेड में। अगर इसको समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, आप नहीं समझ पे आ रहा होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जितना हो सकेगा मदद किया जाएगा आपका। चलिए, तो अब बात करते हैं हम RVNL की। तो RVNL का 578 रुपया अभी करंट प्राइस चल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है काफ़ी बढ़ चुका है, 1,21,000 करोड़ के आसपास बढ़ चुका है। बड़ी मार्केट कैप की कंपनी ये हो चुकी है। अगर वहीं हम 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई है 647 रुपया और लो है 127 रुपया। तो आने वाले समय में जैसा महादेव टेंटिक्स को लगता है 647 जो है वो क्रॉस करेगा। महादेव टेंटिक्स ये आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, रेलवे की डिमांड कभी कम होने वाली है नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो चलिए मैं दिखला देता हूँ, रेलवे को ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले की बात है, रेल RVNL शेयर राइज आफ्टर इमर्जिंग एट द लोवेस्ट बिडर फ्रॉम 111 करोड़ का ऑर्डर मिला है। फिर आप अगला देख सकते हैं, RVNL सिक्योर्स ₹111 करोड़ प्रोजेक्ट साउथर्न रेलवे की ओर से मिला है, जिसमें 2% की तेजी हुई थी। 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। देखिए, आप शेयर पे ध्यान बनाते नहीं हैं, हर रोज शेयर पैसा बना के देते हैं। जैसे रिलायंस है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI है, इतने सारे शेयर का चर्चा हुआ है, लेकिन आप सोते रहते हैं और इधर पैसा हर रोज बट रहा है। तो आप ध्यान बना सकते हैं। चलिए, इसके फंडामेंटल हम लोग देख लें। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के रेवेन्यू की, तो इसका रेवेन्यू जून 2024 में क्वार्टर में आया है 4,064 करोड़ का रेवेन्यू, काफ़ी शानदार। वहीं अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 176 करोड़। लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो पहले से ये कमा है, जहाँ पहले 348 करोड़, 372 करोड़, 316 करोड़ का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना के देता था, वहीं अभी मात्र 176 करोड़ है। तो ऑर्डर मिलने पे होते हैं, जिस तरह से ऑर्डर मिलते हैं उस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह बढ़ता करता रहता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है 4% का, आपका प्रॉफिट बना के ये शेयर दे रहा है। जितना इनको ऑर्डर मिलेगा उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ता जाएगा। वहीं अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो रिजर्व है 5,782 करोड़ और बोरोइंग है 6,033 करोड़। तो यहाँ आपको बोरोइंग बढ़ा हुआ नजर आएगा, मतलब कि उधार ज़्यादा है, लेकिन हम इसके एसेट से मिलाएंगे। यहीं पे निष्कर्ष हम नहीं निकाल लेंगे कि ये अपने बोरोइंग को चुका पाएगा भी या नहीं। एसेट से निकालते हैं, देखते हैं क्या वो ये काबिल है उसके या नहीं। तो टोटल एसेट्स है 18,734 करोड़ का, जो कि काफ़ी शानदार है। बोरोइंग वो उसको चुकाने की कैपेबिलिटी रखता है। चलिए, वहीं अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स अपना माल दबा के बैठे हुए हैं 72.84%, मतलब कि इनको खुद पे यकीन है, उम्मीद है, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर FIs पहले देखेंगे होते थे 1.76%, 2.45%,
तो बढ़ के इन्होंने कर लिया है 3.13%, काफ़ी अच्छा है। वहाँ डीआईज भी अपना माल बढ़ाए हैं 6.77%। पिछले क्वार्टर में कितने थे? 6.18%, 6.08%। इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। ये अपना जो 52 वीक हाई है 647 का तोड़ेगा। महादेव टेंटिव्स ये गिर क्यों गया? देखिए, गिरता है आपका माल लेने के लिए, क्योंकि जो आम रिटेलर होते हैं वो टूटने लग जाते हैं जब प्राइस गिरता है। बात समझने की कोशिश कीजिए। एक ही बार भर के मारना, एक ही बार पूरा मूलधन लगा देना, नीचे गिरावट में खरीदने के लिए पैसा नहीं होना, यही सब कारण है जिससे पैसा लोग नहीं बना पाते हैं। तो लोग क्या करते हैं? निकल जाते हैं। ज़्यादा दिन तक गिरा हुआ रहेगा, वो आपके साइकोलॉजी को बड़े प्लेयर जानते हैं, गिरा के रखेंगे तो आप बेच के निकल जाते हैं और वो खरीद लेते हैं, है ना? तो लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारी बातें फेल हो जाती हैं। अच्छा प्रॉफिट बन के कोई भी शेयर आपको देता है जिनके फंडामेंटल मजबूत हैं। बात करेंगे आईआरएफसी की। महादेव टेन टिप्स, आईआरएफसी क्या हमें मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगा? तो अगर आप सच्चाई जानना चाहिएगा तो महादेव टेन टिप्स की तरफ से ना है। क्यों महादेव टेन टिप्स? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी बड़े मार्केट कैप की कंपनी हो चुकी है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हो चुका है। बड़े में क्या करना होता है? तो आपको अगर इससे पैसा बनाना है, आईआरएफसी से अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो गिरावट में खरीदे, ऊपर जाए तो बेच दें। वहीं अगर हम 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 229 का 230 का ये हाई बनाया है। अभी कितना चल रहा है? 180। तो आने वाले समय में ये 230 जो भी है वो तोड़ेगा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब यहाँ से ये मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे। हम किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि ये मार्केट कैप इसका बढ़ चुका है, इस आधार पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर हम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें, देखिए कितने का शेयर होता है? 31 रुपये का। 21 से लेके ये शेयर 23 तक 3 साल एक ही रेंज में घूमता रहता है, 30, 35, 29, 28। लेकिन जो आदमी जानता है कि ये जो शेयर है या ये जो कंपनी है आईआरएफसी, जितनी भी रेलवेज में होने वाली काम है उसको ये फाइनेंस उपलब्ध कराती है, बस इस बात को जिसने पकड़ लिया वो मल्टी बैगर रिटर्न बना चुका है। अब 230 से गिरावट क्यों हुई? तो प्रॉफिट बुकिंग एक हिस्सा होता है जो एफआईज करते हैं, डीआईज करते हैं, कभी कभी प्रोमोटर्स भी करते हैं, पब्लिक है वो करते हैं। पब्लिक के बीच में बहुत सारे एफआईज डीआईज बड़े प्लेयर भी छुपे रहते हैं, वो करते हैं, इसलिए शेयर गिरता है। महादेव टेंटिव्स हमें भी इससे अच्छा पैसा बनाना है तो ठीक है, गिरावट का इंतजार कीजिए, गिरावट में थोड़ा थोड़ा आप हर महीने शिफ्ट कीजिए तो ये पैसा आपको बना के देगा। लेकिन अगर आप तत्काल अभी सोच रहे हो कि मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे तो इस चीज़ को आप भूल जाइए, वो अभी कुछ दिनों तक नहीं होने वाला है। लेकिन ये बातें लॉन्ग टर्म में गलत भी हो सकती है। फिलहाल फायदेमंद यही होगा कि जब गिरावट हो खरीदना है, ऊपर जाए बेच के वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना है। चलिए इसके फंडामेंटल हम लोग देखते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी शानदार आया है। जहाँ पिछले क्वार्टर में था 6,474 करोड़ का रेवेन्यू, वहीं इस बार है 6,766 करोड़ का। अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 6,733 करोड़ का इस बार आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि पिछले सभी क्वार्टर से ज़्यादा है। अगर आप देख रहे होंगे जहाँ पहले 5,000 करोड़, 5,605 करोड़, 6,147 करोड़, तो इस बार है 6,733 करोड़। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप कितना शानदार है। 100% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का है। कहने का मतलब अगर ये कंपनी 100 रुपये कमाती है तो 100 का 100 बचा देती। अब इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है? लेकिन मजाल है आप इस कंपनी से पैसा बना ले, इस शेयर से पैसा बना ले, है ना? तो वीडियो पूरा देखा कीजिए, सारा चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। वहीं अगर हम बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व है 36,110 करोड़ का और बोरोइंग देखिए 4,12,039 करोड़ का बोरोइंग है।
तो हमें यह अब तय करना होगा कि आखिर इसके पास जो एसेट्स हैं वो कितना है। तो एसेट्स बोरोइंग से ज़्यादा है, 4,85,082 का एसेट्स है, तो अपने बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है। चलिए, वहीं अगर इसके हम इन्वेस्टर्स को देखें तो प्रोमोटर्स अपना माल लिए हुए हैं 86.36%, जो कंटिन्यू है ना, मतलब कि इनको पूरा अपने कंपनी पे है, अपने काम पे पूरा भरोसा है। वहीं एफ आईज है 1.11% और डी आईज है 1.08%। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी आप थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करें। देखिए, दो अकाउंट रखिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। जैसा कि महादेव ट्रेडिटिव्स हमेशा कहता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको शेयर बता ही चुका है, रिलायंस, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, टाइटन, टाटा इलेक्सी जो भी है, तो उसमें आप गिरावट में खरीदें, ऊपर जाएं, बेचें, प्रॉफिट बुक करें। और जो लॉन्ग टर्म का शेयर है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, हर महीने गिरावट पे थोड़ा थोड़ा सिर्फ करना है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।